अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को ये सादत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तख्ती नंबर 11 की अगली लाइन हम पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को हर लफ्ज़ को अलग अलग समझाते हुए आगे लफ्ज़ को लाइन को बढ़ाती जाऊंगी, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं अपने तमाम देखने वालों को अगर कहीं पे वो जहाँ गलती कर रहे हैं वो मेरे सबक से कुछ सीख सकें इंशाअल्लाह। हमज़ा, ये जब अलिफ खाली होता है फिर उसको हम अलिफ पढ़ते हैं। अभी ये अलिफ नहीं है क्योंकि ये इसके ऊपर हमज़ा आ गया। हमज़ा जुड़ जाएगा लाम के साथ, क्योंकि लाम के ऊपर जज़म है। जज़म का काम है पिछले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना। हमज़ा लाम ज़बर अल, क्या पढ़ा गया? अल। फा अलिफ ज़बर फा, हरूफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, एक अलिफ के बराबर हमने खींच कर पढ़ना है। फा अल फा, फा दो ज़बर फन, गुन्ना अदा किया गया। गुन्ने का मतलब है कि नाक में आवाज़ छुपाने का नाम गुन्ना है, जैसे फन, अल्फा फन। कौफ नुक्ते वाला कौफ, रॉ ये भी मोटा पढ़े जाने वाला लफ्ज़ है। कौफ भी मोटा पढ़े जाने वाला लफ्ज़ है और रॉ भी मोटा पढ़े जाने वाला लफ्ज़ है। अगर रॉ के ऊपर भी ज़बर और पेश होता ये तब भी मोटा पढ़ा जाता, और अगर इससे पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर भी पेश है या ज़बर है तो ये रॉ मोटी पढ़ी जाएगी। अगर के रॉ से पहले ज़ेर हो या उससे पिछले लफ्ज़ पे भी ज़ेर हो तो वो रॉ मोटी नहीं पढ़ी जाती, पतला पढ़ा जाता है। अब क्योंकि ये पेश है हमने इस रॉ को मोटा पढ़ना है। कौफ रॉ पेश कुर, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, कुर आ। हमज़ा है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि अलिफ के ऊपर जब कभी कोई हरकत आती है वो अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा पढ़ा जाता है। कुर आ, नून दो पेश नुन। अभी हम क्योंकि यहाँ पे हिज्जे कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे गुन्ना करेंगे। जब मैं इस लफ्ज़ को मिला के पढ़ूंगी तो मैं यहाँ आगे गुन्ना नहीं करूँगी। कुरआनुन, गुन्ना क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि आगे हरूफे हल्की आ गया है, हमज़ा हरूफे हल्की है, इसलिए यहाँ अब हम गुन्ना नहीं करेंगे। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम लफ्ज़ को हिज्जे करके पढ़ेंगे, अगर तनवीन को जब हम हिज्जे करके पढ़ रहे हैं तो गुन्ना अदा करेंगे। जब हम लफ्ज़ को मिलाकर पढ़ेंगे तब हमने यहाँ गुन्ना अदा नहीं करना है। कुरआनुन, क्योंकि अब मैं मिला के पढ़ने लगी हूँ। अल्फाफन, कुरआनुन, हमज़ा लाम ज़बर अल। ये लफ्ज़ आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम हमज़ा को मिलाएंगे किसी भी लफ्ज़ के साथ तो हमारा अगला लफ्ज़ हिलना नहीं चाहिए। हमज़ा लाम ज़बर अल, हामीम ज़बर हम, अल हम, दाल पेश दू, अलहम्दु। वाव लाम ज़बर वल, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ये क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? क्योंकि इससे जो अगला लफ्ज़ है उसके ऊपर जज़म है। क्योंकि हम जहाँ अगर जज़म का काम है लफ्ज़ को मिला कर पढ़ना, अगर अलिफ के ऊपर जज़म होता तो हम इसको वाव हमज़ा करके पढ़ते, क्योंकि अलिफ के ऊपर किसी किस्म की कोई हरकत नहीं है, इसलिए ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। वाव लाम ज़बर वल, फा जीम ज़बर फज, हरूफे कलकला आ गया है। जीम
جیم کے اوپر جزم ہے۔ جب حروف قلقلہ کے 5 لفظوں میں سے کسی لفظ کے اوپر جزم آئے گا تو وہ لفظ حروف قلقلہ کہلاتا ہے۔ واو لام زبر ول، فا جیم زبر فج والفج، را زیر ری والفجری، ج فج، فجا نہیں ہونا چاہیے، فج۔ میں آپ لوگوں کو شروع سے حروف قلقلہ کے لفظ کے بارے میں بتاتی آ رہی ہوں کہ ہمارے ہونٹوں کو ہلنا نہیں چاہیے جب ہم قلقلہ کریں گے۔ جب ہم ہونٹوں کو ہلا دیں گے تو ہمارا قلقلہ صحیح نہیں ہوگا۔ والفجر، را زیر ری والفجری۔ اب ہم اس کو وقف کریں گے، والفجر، زیر ختم ہو گیا۔ یہاں پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو کوئی بھی حرکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ جزم آ جاتا ہے وقف کرتے وقت۔ اب میں آپ کو پوری لائن پڑھ کے بتاتی ہوں۔ الفافن، غنہ کیا ہے، الفافن، قرآن، غنہ نہیں کیا، حروف ہلکی ہے، قرآن، الحمد، دال کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ دال کے اوپر پیش ہے، پیش کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھنا، زبر زیر پیش کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھنا ہوتا۔ الحمد، والفجر، الفافن، قرآن، الحمد، والفجر۔ آج کا سبق الحمدللہ آج کی لائن کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ ضرور آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔